बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मीना भारद्वाज भक्ति सागर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, बराबर वालों को दिल से स्नेह। तो ज्येष्ठ मास चल रहा है। ज्येष्ठ मास में आज सुनेंगे 11 कथाएं एक साथ। और कहते हैं जब ये 11 कहानियाँ अगर ज्येष्ठ में कोई इंसान सुनता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु उन पर कृपा करते हैं। लक्ष्मी विष्णु के साथ स्वयं चली आती है। तो किसी माता बहन ने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें, जिससे सभी माता बहनों के पास ये पहुंच जाए। सबसे पहले सुनेंगे विघ्नहर्ता गणेश की कहानी। तो एक समय की बात होती है, एक गांव में तो सास बहुएं रहती थी। सास तो बड़ी भक्ति भाव वाली थी, लेकिन जो बहू थी वो पूजा पाठ में कुछ ध्यान नहीं देती थी। सुबह उठती और खा पी लेती, साफ सफाई भी नहीं करती थी। ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। सासू माँ बोली कि ऐसा करती हूँ, इस पे कुछ काम दे देती हूँ। आज मेरी मन में इच्छा है कि कुछ पंडितों को घर में बुलाऊं, उन्हें खाना खिलाऊं और छत्री और खड़ामू दान उन्हें कर दूं। तो बहू से कहा कि अरे बहू, तू ऐसा कर, जंगल से लकड़ियां काट ला और शाम तक आ जाना। उसने कहा ठीक है। तो बहू ने क्या किया कि शाम हो जाएगी, भूखी प्यासी कहाँ रहूंगी, ये तो मुझे सुबह से ही घर से निकाल रही है। तो थोड़ा सा आटा ले जाती है अपने पल्ले में बांध के। तो यहाँ तालाब था, वहीं गणेश जी का मंदिर था और उसी के पास मरघट भी था। तो उसने क्या किया, तालाब से थोड़ा सा पानी लिया, उस आटे को गूंद लिया और वहीं किसी की चिता जल रही थी और उस पर वो 2 अंगे बना लिए। बनाकर वहाँ गणेश जी के मंदिर में पहुँची कि इनको कैसे खाऊंगी। तो दुनिया आती थी और गणेश जी पर घी गुड़ चढ़ाती थी। वहीं कुछ दिए रखे थे, उनमें घी भी भरा हुआ था। उन दियों से निकाल के अपने अंगे में घी भर लिया। वो बोली कि इसमें नमक नहीं है। तो गणेश जी के मुंह पर गुड़ लगा हुआ था, वो गुड़ भी ले लिया और जंगल में चली जाती है। इधर गणेश जी कहते हैं अरे ये कैसी बहू, दुनिया तो आती है, मेरी जोत जलाती है, पूजा पाठ करती है, मुझे नहलाती है और कोई गुड़ चढ़ाता है, कोई घी लगाता है। ये तो मेरी जोत में से भी घी ले गई और मेरे मुंह से भी गुड़ हटा लेगी। तो इस बात पर गणेश जी महाराज और अपने मुंह पर उंगली रख लेते हैं। सारे नगर में ढिंढोरा पिट जाता है, करे क्या अपराध हो गया, किससे गणेश जी ने मुंह पर उंगली रख ली। अब तो सारे नगर वाले आते हैं और देखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भाई ये तो बड़े गलत काम हो गया, पता नहीं किससे और दुष्कर्म हो गया, हमें भगवान माफ़ कर दो, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। अब तो धीरे धीरे सारे गांव में बात फैल जाती है, पंचायत इकट्ठी होती है, सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं, सभी माफ़ी मांगते हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे करके शाम होने लग जाती है। वो बोले कि सारे गांव वाले आ गए। तो जिसकी बहू गई थी वो सासू माँ बोली कि मेरी भी एक बहू है, वो जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गई है, बस वही रह गई है और तो सारे आ गए। तो इस पर उसकी बहू के पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे चल, कहीं ऐसा तो ना कोई पाप तेरे से हो गया हो, गणेश जी भगवान ने मुंह पर उंगली रख ली है। तो बहू भोली भाली थी, एक डंडा वहीं से उठाती है, किसी से बात नहीं करती, सीधे मंदिर में जाती है और कहती है कि देख, सुबह से सासू माँ ने घर से भूखे प्यासे निकाल दिया कि मैं सारा दिन भूखी रहती, और वहाँ अपने घर से तो थोड़ा सा आटा लाई और वहाँ चिता जल रही थी, उस पर वो आटा सेके, तेरे यहाँ से थोड़ा सा घी और गुड़ ले लिया तो तूने अपने मुंह पर उंगली रख ली, या तो हटा नहीं डंडा दूँ। गणेश जी महाराज समझ गए ये तो भोली है, हटा लूँ नहीं तो ये डंडा दे देगी। अब तो गणेश जी ने मुंह से हाथ हटा लिया। बाहर आई के कौन कहता है गणेश जी के ने मुंह पे उंगली रख ली है। तो सारे बोले हमने भी देखा, हमने भी देखा, हमने भी देखा। कब जाके देखो, अब तो सब जाके देखते हैं तो गणेश जी के मुंह पे तो उंगली है ही नहीं। कि अब तो सब कहते हैं कि अरे इसकी बहू तो बड़ी ही भक्तनी है, बड़ी तपस्विनी है, ये तो यूं ही कहती है कि कुछ करती नहीं, कुछ नहीं, ये तो इतनी तपस्वी है कि इसने तो गणेश जी के मुँह से हाथ भी हटा लिए।
बोल गणेश जी महाराज की जय। श्री भगवान जैसे उस बुढ़िया को बहू को दर्शन दिए, जैसी सभी को देना, ये कथा सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को भी देना। बोल शंकर भगवान की जय। अब हमारे भोलेनाथ की कहानी। एक समय की बात होती है, पार्वती जी कहती हैं कि हे प्राणनाथ, हमने सुना है कि आप सबको खाना खिला के तब खाते हो। तो भोले भगवान बोले कि हाँ, मैं सारे संसार को भोजन कराता हूँ और उसके बाद मैं खुद खाता हूँ। कि ऐसा क्यों? कि जब तक मेरी प्रजा है, मेरे पुत्र हैं, यही मेरी प्रजा मेरे पुत्र हैं, तो मैं इनको खाना खिला दूंगा, तभी मुझे संतुष्टि होती है, फिर मैं खाना खाता हूँ। ऐसे समय व्यतीत हो जाता है। एक दिन पार्वती जी कहती हैं कि क्यों ना इनकी परीक्षा लूँ कि ये सबको खाना खिलाते हैं। तो पार्वती जी और एक डिब्बी लेती हैं, उसमें एक चींटी बंद कर देती हैं और भोले बाबा के पास आती हैं और कहते हैं कि भोले बाबा, आप इंसानों को भी खाना खिलाते हो, जीव जंतु को भी खाना खिलाते हो, चींटियों को भी खाना खिलाते हो? कि हाँ, मैं सबको खाना खिलाता हूँ। कि ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, आप चींटियों को खाना खिलाते हो? कि हाँ। तो मैं तो नहीं मान सकती कि आप चींटियों को खाना खिलाते हो। कि हाँ, मैं चींटियों को खाना खिलाता हूँ, दाना भी डालता हूँ, मिश्री डालता हूँ, चीनी भी डालता हूँ। तो कि सबको खिला दिया आपने खाना? कि हाँ। कि चींटियों को खिला दिया? कि हाँ। कि मैं नहीं मानती, आपको दिखाती हूँ कि आपको एक चींटी आपकी अभी तक भूखी है। कि नहीं पार्वती, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पार्वती माँ उस डिब्बी को लाती हैं और शंकर भगवान के सामने उसको खोलती हैं। खोल के जैसे ही खोलती हैं तो देखती हैं कि चींटी के मुंह में और चावल का दाना लगा हुआ है। अब तो भोले बाबा के पैरों पर गिर जाती है पार्वती, माफ़ी मांगती है कि प्रभु, मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए आप घोर बड़ा पाप किया है, मुझे माफ़ कर दो। और आप तो सबके पालन करता हो, तभी मैं यूँ कहूँ कि सबको खाना खिला के खाते हो। हे भोले बाबा, आप ही हो जो सबका उद्धार करते हो, सबको खाना खिला के खुद खाते हो। बोल शंकर भगवान की जय। धर्मराज महाराज की जय। कहते हैं धर्मराज महाराज की अगर ज्येष्ठ में कहानी सुनते हैं तो सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। एक समय की बात होती है कि एक बुढ़िया माँ और बड़े व्रत किया करती थी, दान पुण्य धर्म सब कुछ किया करती थी, लेकिन उसने कभी भी धर्मराज की कहानी नहीं सुनी। धर्मराज की कहानी ना सुनने के कारण उसका अंत समय आया, उसने ज़्यादा पुण्य धर्म किए थे, तो भगवान ने उसको विमान भेजा कि उसको सीधे ही ले आओ। अब सीधे उसको ले आए, लेके और भगवान के सामने प्रस्तुत किया गया, धर्मराज महाराज के सामने प्रस्तुत किया गया। जब धर्मराज महाराज के सामने गई तो उसने देखा कि इसने तो बड़े ही पुण्य धर्म किए हैं, इसे एक भवन दे दो। अब उस भवन में गई तो सब कुछ था, लेकिन ना तो खाने पीने की वस्तुएं उसमें नहीं थी। फिर वो धर्मराज महाराज के पास आई कि महाराज, ये क्या, आपने मुझे भवन तो दे दिया, लेकिन मैं खाऊंगी पीऊंगी क्या? उसमें तो कुछ भी नहीं है। कि उसमें कैसे कुछ होता? तूने सब कुछ किया था, व्रत भी किया, अपनी काया जर्जर कर ली, लेकिन तूने धर्मराज की कहानी नहीं सुनी। अब तो भगवान के बार बार पैर पड़ने लग गई कि भगवान, मुझे पृथ्वी पर 1 साल के लिए भेज दो, जिससे मैं धर्मराज की कहानी सुन सकूं। तो धर्मराज को दया आ जाती है कि वो बहुत बड़ी भगतनी थी, इसलिए और उसको पृथ्वी पर भेज दिया जाता है कि इसको जल्दी भेज दो, नहीं तो इसकी चिता में आग लगा देंगे। जब वो पृथ्वी पर आती है और सारे लोग वहाँ होते हैं, जैसे ही उसको आग लगाने लग जाते हैं तो वो चिता में से खड़ी हो जाती है, सब डर के भाग जाते हैं। बेटा उसका होता है कि माँ, कि हाँ बेटा, मैं जिंदी हूँ, धर्मराज से 1 साल की मोहलत लेके आई हूँ, धर्मराज की कहानी को सुनूंगी, उसके बाद फिर वापस चली जाऊंगी। माँ को बेटा घर ले आता है। उसकी पत्नी कहती है जैसे तैसे तो बुढ़िया मरी थी, अब फिर ये छाती पर आ गई। वो बोला कि ज़्यादा बात मत कर, मेरी माँ धर्मराज की कहानी सुनने के लिए 1 साल के लिए यहाँ आई है, 1 साल बाद वो चली जाएगी। अब तो अगला दिन होता है और वो कहती है कि बेटा नहा ले धो ले, सूरज को अर्घ दे दिया कि आजा बेटा कहानी सुन ले।
2-4 दिन तो बेटे ने कहानी सुनी। बेटा कहने लगा कि माँ, मैं आपकी कहानी कैसे सुनूं, मुझे तो काम भी करना है और ऐसे बहू आपकी कहानी सुन लिया करेगी। अब तो बहू से कहा कि बेटी आजा कहानी सुन ले, कभी तो नहाऊंगी धोऊंगी, फिर बहुत टाइम हो गया कि आजा बहू कहानी सुन ले, कर भी तो अपने बच्चों का खाना बनाना, ये करना वो करना, ऐसी टाल मारती रही। शाम हो गई सुबह से। बुढ़िया माँ ने ना तो धर्मराज की कहानी सुनी, ना उन्होंने खाना खाया। शाम को फिर बेटा आया। बुढ़िया माँ द्वारे पर बैठी थी कि बोली कि माँ खाना खा लिया? कि बेटा मैंने अभी धर्मराज की कहानी नहीं सुनी है। कि माँ इसने नहीं सुनी, उसने कुछ नहीं कहा। कि बेटा इस पर काम था और टाइम नहीं लगा। तो बेटा कहने लगा कि माँ कोई बात नहीं, और मैं आज तेरा इंतजाम कर दूंगा, किसी न किसी से कहूँगा वो तेरी कहानी सुन लिया करेगा। अब तो सुबह से शाम होते होते सारे घर में डोलता है और कहता है कोई मेरी माँ की कहानी सुन लो, कोई मेरी माँ की कहानी सुन लो, लेकिन कोई नहीं सुनता। एक बुढ़िया माँ थी, वो बैठी हुई थी। वो बोली कि बेटा तेरी माँ की कहानी तो मैं सुन लूँगी, लेकिन मेरे को 2 रोटी का इंतजाम तुझे करना पड़ेगा। कि ठीक है माँ, मैं तेरी रोटी का इंतजाम कर दूंगा। अब तो घर आया और उससे बोला कि देख तूने तो कहानी नहीं सुनी, और मैं एक बुढ़िया को ले आया हूँ, 4-4 रोटी इनको दे दिया करना, और ये धर्मराज की दोनों कहानी सुनेंगी। वो कहती है कि सुन मेरी बात, इनकी एक झोंपड़ी बना दे, वहीं एक मटका पानी का भर दे, 2 खटिया डाल दे, वहीं ये कहानी रहेंगी, मैं रोटी वहीं दे आया करूँगी। उसने कहा ठीक है। अब तो वो 4-4 8 रोटी दे आया करे, एक गाय को दे दें, एक कुत्ते को, 2-2 खुद खा लें, रोज कहानी सुने और वहीं अपने आराम किया करें। कुछ समय व्यतीत हुआ, पड़ोसन आई और पड़ोसन बोली कि अरे देख कैसी हट्टी कट्टी पड़ी हैं ये, और तू इनको ऐसे ही रोटी खिलाती रहेगी तो उनको क्या पता चलेगा कि धर्मराज की कहानी सुन रही हैं, क्या क्या कर रही हैं। तो 4-4 रोटी इनको बनाती है और खिलाती है। अब 4 रोटी कर दे, जिससे पता चल जाएगा, भूखी रहेंगी तो कैसे कहानी सुनेंगी। अब तो बहू ने 4 रोटी कर दी, पर उन्हें कोई बात नहीं। 4 में से 2 एक कुत्ता को डाल देती, और एक गाय को, और 2 एक रोटी खुद खा लिया करती। अब तो समय व्यतीत होता चला गया, पूरा साल होने को आया। अपने बेटे से कही कि बेटा मेरा साल हो गया है, मेरा सामान ला दे, जिससे मैं अपने धर्मराज का उद्यापन कर दूंगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो वो दूसरी बोली कि तू सामान मंगाएगी, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, मैंने भी तो धर्मराज की कहानी सुनी है तेरे साथ, तू भूखी रही तो भूखी रही, प्यासी रही तो मैं भी प्यासी रही। बोले कि नहीं, मैं तेरे लिए भी मंगाऊंगी। एक बार बेटा 2 जगह ले आना। कि माँ क्या लाऊं? कि बांस की डलिया, बांस का डंडा, काट के खड़ामू, और कुसा का आसन, लोहे का सिंहासन, लोहे की साकर, छतरी, और गंगा मैया के लिए 5 कपड़े, धर्मराज के लिए 5 कपड़े, 1.25 किलो गेहूँ, 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो दाल, 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो शक्कर, 1.25 किलो बूरा और 1.25 किलो मिठाई। ये सारी चीज़ें तू 2 जगह ले आ। अब तो धर्मराज महाराज का सामान 2 जगह ले आया। वो उधर धर्मराज का सिंहासन हिलने लग गया, और उसने कहा कि बुढ़िया का साल पूरा हो गया है। उसने इधर उद्यापन कर दिया। धर्मराज महाराज ने विमान भेजता है और कहते हैं, विमान दूत आते हैं कि चलो माँ आपका टाइम पूरा हो गया है, चलो। कि मैं अकेली नहीं जाऊंगी, ये भी मेरे साथ जाएगी, इसने भी मेरी कहानी सुनी है धर्मराज की, और जहाँ ये जाएगी वहीं मैं जाऊंगी। अब तो फिर दूत वापस जाते हैं कि महाराज आपने तो 1 को भेजा था, बुढ़िया तो 2 को ला रही है और अड़ पड़ी हुई है कि ये जाएगी तो मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। धर्मराज महाराज कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप दोनों को ले आओ। अब तो जब ये बातें सब कुछ उसकी बहू देखती है और कहती है, अरे माँ हमें भी अपने साथ ले चलो। कि अरे बेटी तुझे कैसे ले जाऊँ, तुझे तो अभी बच्चे देखने हैं, काम धंधा करना है, तूने तो मेरी कहानी भी नहीं सुनी। क्या माँ मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा, और मैं भी आपकी बेटी हूँ। कि बेटी अपने घर से किसी को खाली मत जाने देना, भूखे को रोटी देना और प्यासे को पानी पिलाना, अतिथियों का सत्कार करना, यही तेरी धर्म सेवा है। धर्मराज की कहानी सुनना, जिससे तेरी आगे की मुक्ति हो, तेरे घर में अन्न के भंडारे भरेंगे और तू खूब राज करेगी। हे धर्मराज महाराज, इस बुढ़िया को आए ऐसे ही सबको आना, जो भी कहानी सुने हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोल धर्मराज महाराज की जय, जी महाराज की जय। तो एक बुढ़िया माँ थी, वो गोपाल जी की निरंतर सेवा पूजा किया करती थी। अब सेवा करते करते उसको बहुत टाइम हो गया। वो बोली
कि ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, क्यों ना मैं और गंगा स्नान करने चली जाती हूँ। और एक पड़ोसन के पास गई। अरे पड़ोसन, तू मेरे गोपाल जी को कुछ दिन अपने पास रख सकती है? मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रही हूँ और मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगी तो मैं तेरे अपने गोपाल जी ले जाऊँगी। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो बुढ़िया गंगा जी नहाने के लिए चली जाती है, गोपाल जी को वहाँ धर जाती है। गोपाल जी को वो मंदिर में बिठा देते हैं। वो उसको पता नहीं था कि कैसे इनकी सेवा पूजा होती है, क्या होता है। वो ये सोच रही थी गोपाल किसी लड़के का नाम होगा। अब तो अगला दिन होता है, खाना पीना बना लिया और कहती है अरे गोपाल, मेरी गायों को चरा ला और ये रोटी ले जा, वहीं खा लेना। अब तो गोपाल जी लड़के का वेश धारण करके बाहर निकल आते हैं और रोटियां हाथ में ले लेते हैं, एक डंडा ले लेते हैं और गैयों को चराने के लिए चले जाते हैं। रोज का वही नियम होता, गाय चरा के लाते और खिरक में छोड़ देते, खा पी के नहा धो के और अपने स्थान पर वहीं विराजमान हो जाते थे। ऐसे ऐसे समय व्यतीत होने लग गया और बुढ़िया माँ का समय नज़दीक आ गया और बुढ़िया माँ वहाँ से आने लग गई। आके बोली कि अरे मेरे गोपाल जी को दे दे। तो वो कैसे कहती, किसके गोपाल जी तो गाय चराने के लिए गए हैं। वो बोली कि अरे शाम को ले जाइयो तेरे गोपाल जी, कि नहीं बहन अभी दे दे, कि ना शाम को ले जाइयो। वो आपस में सोचने लगी कि मैं अगर इसको कहूँगी कि ये इसकी गाय चराने, मेरी गाय चराने ले जाता है तो ये कहेगी मेरे गोपाल से काम भी करवा लिया और ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। तो वो कहती है कि शाम को ले जाना। फिर थोड़ी देर हुई, फिर आई, अरे मेरे गोपाल जी दे दे, कि मैं कहाँ से दे दूँ, बाद में दे दूँगी, शाम को ले जाइयो। फिर शाम हो गई धीरे धीरे। वो बोली कह रही तेरा गोपाल मैं कहाँ से दे दूँ, तू बार बार रो रही है, रुदन कर रही है, तेरा गोपाल तो गाय चराने के लिए गया है। कह रही क्यों झूठ बोलती है, कहीं गोपाल जी गाय चराते हैं? कि हाँ तेरा गोपाल तो रोज जाता है मेरी गाय चराने के लिए। कि तू झूठ बोल रही है। कि मैं झूठ नहीं बोल रही है, सत्य बात है। अब तो वो हैरान हो जाती है। इधर टाइम हो जाता है, गोपाल जी बिना धो के अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं और वो जब देख लेती है कि गोपाल जी आ गए और वहाँ से उठा के उनको देती है और कहती है कि आज से गोपाल मेरी गाय कौन चरा के लाएगा। तो वो कहती है कि सच में ही ये गोपाल जी तेरी गाय चराते हैं? कि हाँ मेरे गाय चराते थे सच में। कि आज तू मुझे दर्शन करा दे? कि करा दूंगी आज, और छोड़ दे तू मेरे पास। अगला दिन हुआ, बुढ़िया वहीं छुप के बैठ गई और छुप के बैठ के क्या देखती है, वो आवाज़ लगाती है अरे गोपाल रोटी बन गई, ले रोटी ले जा और मेरी गाय चरा ला। और ये पकड़ डंडी। अब तो छमछम करते हुए गोपाल जी वहाँ से निकलते हैं, डंडी हाथ में ले लेते हैं, रोटियाँ पकड़ लेते हैं और गाय चराने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया माँ निकलती है कि मैं तो इतने दिन से सेवा पूजा करती रही, हे प्रभु कभी आपने दर्शन नहीं दिए और आज इसके भाग से मुझे भी दर्शन हो गए। मैं कितनी पागल थी कि मैं आपको पहचान भी ना सकी। बार बार उनके पैरों में पड़ती है और माफ़ी मांगती है। हे गोपाल जी महाराज, जैसे उन बुढ़ियाओं को दर्शन दिए वैसे ही सभी के मनोरथ पूर्ण करना। जो भी ये कहानी सुने हुंकारा भरे उनके सभी को दर्शन देना और अपनी कृपा सदा उन पर बनाए रखना। बोल गोपाल जी महाराज की जय। महाराज की जय। एक बुढ़िया माई थी और 2 चूरमे के लड्डू बना के ले जाया करती थी, 1 रोटी ले जाया करती थी और बालाजी के मंदिर में जाके पूजा सेवा करती और कहती कांदे सोटा लाल लंगोटा बालाजी आते और चूरमे का लड्डू खा लेते, रोटी भी खा लेते और उनसे कहती कि मैं तो दूँ जवानी में और तू देना मुझे बुढ़ापे में। अब तो समय व्यतीत होता चला गया धीरे धीरे और वो बूढ़ी होने लग गई। उसके घर में एक पड़ोसन आई और वो कहने लगी कि अरे देख तू खाना बनाती है और पता नहीं कहाँ कहाँ से कमा कमा के लाती है और तेरी सासू माँ चूरमे का लड्डू बनाती है, रोटी ले जाती है और बालाजी को भोग लगाती है, पता नहीं खुद खाती है। वो तो कितनी मोटी चंगी हो रही है और तुम कमा कमा के ऐसे ही हार जाएंगे, इससे तो उससे मना कर दे और वो घी तो ख़त्म ना करेगी कम से कम। तो पड़ोसन की बातों में आकर और वो ऐसा ही करती है। अगले दिन कहती है कि माता जी कहाँ जा रही हो? कि चूरमे का लड्डू बनाती नहीं हो और रोटी बना रही हूँ। कि ऐसा है आज से ना तो आप चूरमा बनाओगी और ना ही मंदिर जाओगी, ठीक है ना? घी कहाँ से आता है, इतनी महंगाई हो गई है। अब तो बुढ़िया माँ ने कुछ नहीं कहा और अंदर की कोठरी में जाकर सो जाती है। कई 7 रोज हो जाते हैं। इधर उनके घर में कुछ भी नहीं रहा।
सारा कुछ खत्म हो गया, हर चीज़ में टोटा आने लग गया। अब तो बुढ़िया माई को जब 2 दिन हो गए, बालाजी उसके सपने में आए और कहने लगे, बुढ़िया माई सोती है जगती है? वो बोती ना तो सो रही ना जग रही, और मैं तो यही हूँ कि मेरा भोग क्यों नहीं लगाया। तो उसने सारी बातें बताई कि भोग कहाँ से लगाऊं, और मेरी बहू तो कहती है कि ये तो सारा घी खत्म कर देगी, अब मैं भोग कहाँ से लगाऊंगी। तो बालाजी आते हैं कि ले चूरमा और रोटी। बालाजी से कहती है कि तुम आप आज मेरे को दे दोगे, लेकिन कल मुझे कौन खिलाएगा, कि मैं ही तुझे खिलाऊंगा। तूने ही तो कहा था कि मैं दूँ तो जवानी में, तू देना मुझे बुढ़ापे में, मैं ही तुझे रोज़ खिलाऊंगा। धीरे धीरे 7 रोज हो गए। उसकी बहू बोली कि सासू माँ तो 7 दिन से घर से बाहर ही नहीं निकली हैं, देखती हूँ पता नहीं मरी हैं या जिंदी हैं, और भूखी प्यासी पता नहीं क्या हो गया होगा उन्हें। तो वहाँ जाती है और देखती है तो बुढ़िया माई तो हट्टी कट्टी है। वो बोली कि आप तो 7 दिन से आपने खाना नहीं खाया, और आप तो अब भी इतनी मोटी ताजी हो कि मैं क्यों भूखी रहूं। मेरे तो बालाजी आते हैं, मीठा मीठा चूरमा रोज दे जाते हैं, रोटी दे जाते हैं, और मैं वो खा लेती हूँ। कि बालाजी कि हाँ, कि माताजी हम तो आपका ही दिया सब कुछ खा रहे थे, हमारे घर में तो कुछ नहीं रहा, सब कुछ में टोटा आ गया, और आप चलो ये लो चाबी, अपना घर संभालो, रोज चूरमा बनाओ और रोज अपने बालाजी का भोग लगाओ। आप करती थी कितना भी दान पुण्य कर दे, सब कुछ कर दे, लेकिन कभी भी टोटा नहीं आता था। अब तो कुछ नहीं है। अब तो बुढ़िया माँ आती है और बालाजी का चूरमा बनाती है, भोग लगाती है, जैसे उनके पहले दिन थे वैसे ही हो जाते हैं। हे बालाजी महाराज, जैसे उन बुढ़िया माँ पर कृपा करी और दर्शन दिए, वैसे ही सबके पर दर्शन देना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोल बालाजी महाराज की जय, हमारी मैया की जय। 2 सास बहुएं थी। तो सास पूजा पाठ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, और बहू उसकी बड़ी ही पूजा पाठ वाली थी। सास के 4 बेटे होते हैं, चारों की शादियां हो जाती हैं। सबसे छोटी बहू थी, वो पूजा पाठ करने में बड़ा ही ध्यान रखती थी। तो सारा घर उससे परेशान रहता था कि इतना ही पूजा पाठ करती है, और ज्येष्ठ हो बैसाख हो पथवारी माँ को नहलाना वो नहीं भूलती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लग गया। तो उसकी सास बोली कि मैं गंगा जी नहाने के लिए जा रही हूँ, और तुम ऐसा करो, ये 4 भैंसें हैं, एक एक भैंस ले लो, जब मैं वहाँ से आऊँ देखती हूँ कौन कितना घी करता है। अब तो समय व्यतीत हुआ, वो वहाँ चली गई। अब जो सबसे छोटी बहू थी उस पर कुछ आता नहीं था कि कैसे तो घी बिलोते हैं, क्या करते हैं। 3 थी, उन्होंने तो अपनी अपनी भैंसें अंदर बांध लीं और बड़े बड़े डिब्बे ले लिए, दूध जमाएं और बिलोएं, घी निकालें। वो क्या करती थी, सारा दूध उठाए और पथवारी माँ के पास ले जाए और उन्हीं को नहलाए, क्योंकि उसने अपनी दौरानी जेठानी से कहा था कि अरे बहनों मुझे भी बता दो कि कैसे दूध बिलोते हैं, क्या करते हैं। कि अपने आप तूने तो पूजा पाठ में ध्यान रखती थी, तो पथवारी माता है वही सब कुछ करेगी, हम क्यों तुझे बता दें। अब तो वो बड़ी यही काम करती नित्य प्रतिदिन। तो सास का आने का जब टाइम हो गया तो वो पथवारी माता के पास गई कि पथवारी माता, सबने तो भर भर के 4-4 डिब्बे घी कर लिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और मेरी सास आएगी मुझसे कहेगी तो मैं क्या करूँ। उसने पथवारी माता ने कहा कि बेटी ये 4 कंकड़ ले जा और 4 डिब्बों में डाल देना, और तेरे घी से भर जाएंगे। तो वहाँ से 4 पत्थर लाती है और चारों पत्थरों को 4 डिब्बों में डाल देती है। जब उनकी सासू माँ आती है और कहती है, चौक में बैठ जाती है, अरे बहू ले आओ कि कौन किसने कितना घी किया है। तो 3 थी, मुँह को पहना पहना के बड़ी मुस्काती हैं और खुश होती हैं और अपने डिब्बों को निकाल आती हैं, और वो सोचती है कि पता नहीं क्या कहेगी सासू माँ, मैंने तो घी नहीं किया। तो उनके 4-4 डिब्बे भरे देखते हैं तो बड़ी राजी होती है सासू माँ, और फिर उससे कहती है कि अरे तू भी अपने ले आ। तो वो भी डिब्बे लाती है। तो देखे तो जैसे ही पहला डिब्बा खोला घी भर गया, दूसरा खोला घी भर गया, तीसरा खोला घी भर गया। तो 4 डिब्बों को वो भी उठा लाती है और धरती है, धर देती है। तो जो 3 थी वो कहती है, इसने तो दूध बिलोया ही नहीं, कुछ नहीं किया, इसका तो आदमी लाया होगा घी खरीद के तभी इसने डिब्बे भरे। वो बोली, ना तो मेरा आदमी लाया ना कुछ किया, मेरे तो पथवारी माता ने ही दिया है, और मैं तो उन्हीं को नहलाती थी, उन्होंने ही भर दिए। वो बोली, करी मैं तो 1 महीना नहा के आई हूँ, जब भी कुछ नहीं हुआ तुझे पथवारी माता ने दर्शन दे दिए। कि हाँ, ये पथवारी माता पे मैंने इनसे पूछा था कैसे दूध बिलोते हैं,
इन्होंने किसी ने बताया नहीं। मैं रोज़ सारा दूध ले जाती, पथमारी माँ को नहलाती और उन्होंने ये दिया है। तो सास कहने लगी, अरे बहू तू बड़ी भाग्यशाली है जो पथवारी माता की सेवा करती है, पूजा पाठ करती है। हम ही अभागे थे। हे पथवारी मैया, जैसे उस बहू पर कृपा करी जैसी सब पर करना और सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरना। बोल पथवारी माता की जय, नारायण भगवान की जय। तो एक समय की बात है कि एक बुढ़िया माँ थी और उसका गोबर का नेम था। वो सुबह जल्दी उठती, नहाती धोती और सारा घर आंगन गोबर से लीपती, चौका चूल्हा, और फिर भगवान का भोग लगाया करती थी और सूरज नारायण का व्रत किया करती थी। हर एतवार को उसका यही नियम था। लेकिन उसके गाय नहीं थी। वो पड़ोस के घर जाती, वहीं से गोबर ले आया करती थी। तो समय कुछ बीते तो पड़ोसन को जलन होने लग गई। इसके कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर भी ये सुख शांति से रहती है। कहते ना, किसी के सुख को देखकर सुख दुखी नहीं है, सुख को देखकर खुश नहीं है, और अगर किसी के घर में खुशी आती है उसको देखकर इंसान दुखी हो जाता है। तो पड़ोसन ने एक दिन क्या किया, अपनी गाय को घर में अंदर बांध लिया। बुढ़िया माँ को गोबर नहीं मिला ना, तो उसने व्रत खोला और ऐसी भूखी प्यासी रोती रोती सो गई। जब उसे गोबर नहीं मिला तो घर आंगन उसने लीपा नहीं और ना तो कुछ बनाया, ना खुद खाया, और सो गई। रात को सूर्य नारायण भगवान सपने में आते हैं और कहते हैं, बुढ़िया माँ सो रही है या जाग रही है? वो कहती है, ना तो सो रही ना जाग रही, कि ना तूने आज मेरे को भोग बनाया, ना ही खुद खाया, ना मुझे खिलाया। फिर उसने सारी बातें बताई कि मैं तो गोबर का नियम था, ना घर आंगन गोबर मिला, ना घर आंगन लीपा, और ना ही कुछ बनाया, ना खुद खाया। सूर्य नारायण भगवान बोले कि री बुढ़िया माँ, जा तेरे चौक में गऊ और बछड़ा बन रहे हैं। अब तो उसकी आंख खुली, देखा बड़ा सुंदर गाय और बछड़ा बन रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरी गाय तो भूखी होगी, दौड़ी दौड़ी खेत में जाती है और गाय के लिए चारा लेने के लिए। इधर उस पड़ोसिन देखती है कि इसके तो गाय बछड़ा आ गए। उसी के सामने गाय सोने का गोबर कर देती है। पड़ोसिन दौड़ के जाती है, अपने घर से गोबर उठा के वहाँ डाल जाती है और उसका गोबर ले जाती है। बुढ़िया माँ गोबर को उठा के घर आंगन लीपती है। उसको तो पता ही नहीं था कि सोने का गोबर करती है। घर आंगन लीपती है, लीपने के बाद और भोग बनाती है, सूर्य नारायण को भोग लगाती है, खुद खाती है। समय व्यतीत हुआ। सूर्य नारायण भगवान अपने मन में विचार करने लगे कि मैंने इसको गाय दी है, लेकिन इसको तो यही नहीं पता कि मेरी गाय गोबर करती है सोने का। एक दिन सूर्य देव ने बड़ी तेज आंधी तूफान चला दी है। बुढ़िया माँ बोली कि मेरी गाय बछड़ा को ठंड लग जाएगी, उसे अंदर बांध देती है। जैसे ही अंदर बांधती है, गाय सोने का गोबर करती है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरी गाय सोने का गोबर करती है। घर आंगन लीपती है, सब कुछ करती है, व्रत रखती है। पड़ोसन देखती है कि वहाँ गाय नहीं है तो उसको और ज़्यादा जलन हो जाती है। दौड़ी दौड़ी राज दरबार में जाती है और राजा से शिकायत कर देती है। किसी नगर में एक पड़ोसन है, उसकी गाय सोने का गोबर करती है और उसके क्या ज़रूरत है? ज़रूरत तो आपको है जो आप सारा राजपाट चलाते हो। तो राजा आदेश करता है और उसकी गाय बछड़ाओं को महल में बुला लेते हैं। जैसे ही उसके दरबारी गाय को लेने आते हैं, वो मना करती है, रोती है, लेकिन दरबारी नहीं मानते, गाय को ले जाते हैं। राजा कहता है कि अच्छा सा कमरा सजा दो और उसमें इसको बांध दो। अब तो अच्छा सा कमरा सजा दिया। रात को हुई, सुबह हुआ, जब राजा ने देखा तो कि सोने का गोबर किया होगा। उधर जाकर देखते हैं तो बदबू ही बदबू उठ रही है। फिर उसको बुलाया जाता है पड़ोसन को और कहा जाता है, तूने तो ये कहा था ये तो सोने का गोबर करती है, तो कैसा गोबर करती है? इसको साफ कर, सारे महल में बदबू ही बदबू हो गई। फिर उस बुढ़िया माँ को बुलाया जाता है कि उसकी गाय बछड़ा उसको दे दो। बुढ़िया माँ आती है और अपने गाय बछड़ा जब मिल जाते हैं, बड़ी खुशी होती है। फिर वो राजा से कहती है कि महाराज, हाँ ये सोने का गोबर करती है, कि तू इस गाय को कहाँ से लाई? कि मैं कहीं से नहीं लाई, मुझे तो सूर्य ने भगवान ने दी थी। मेरा गोबर का नेम था और मैं सूर्य देव का व्रत किया करती थी। पहले गाय के गोबर से घर आंगन लीपती थी, भोग बनाती और भगवान को खिलाती और खुद खाया करती थी। ये गाय बछड़ा उन्होंने ही दिए हैं। तो राजा के दिमाग में आ गई, उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। सभी माता बहनें सूर्य देव का व्रत किया करें, गाय के गोबर का नेम ले लें, घर आंगन को लीपें, जैसे उस बुढ़िया माई को दिया।
जो भी कथा सुने खूंकारा भरे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना और उनके घर में वारे नारे करना, भंडारे भरना। बोल सूरज नारायण भगवान की जय, महाराज की जय। एक ब्राह्मण था और वो पूजा पाठ करने के लिए जा रहा था। उधर से शनिदेव आ रहे थे। शनिदेव कहते हैं कि जिस पर लग जाते हैं राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा बना देते हैं। तो ब्राह्मण देव कहते हैं कि महाराज कहाँ जा रहे हो और कौन हो? तो शनिदेव कहते हैं कि मैं हूँ शनिदेव, राजा को लगने के लिए जा रहा हूँ। ब्राह्मण कहता है कि अगर आप राजा को लगोगे तो सारी प्रजा दुख पाएगी, इससे तो आप मेरे ही लग जाओ। वो बोला कितने साल? 7.5 साल की ना ओटी जाए, 5.5 साल की ना ओटी जाए, 3.5 साल की भी ना ओटी जाए, 2.5 साल की भी ना ओटी जाए, तो ना 2.5 दिन की ओटी जाए, तो आप इसलिए 2.5 पैर की मेरे लग जाओ। तो शनिदेव 2.5 पैर की लग गए। और जो ब्राह्मण था वो बोला कि नदी किनारे चला जाता हूँ, वहीं अपने पूजा पर बैठ जाऊँगा, भगवान का भजन करूँगा, समय व्यतीत हो जाएगा। नदी किनारे जाकर ब्राह्मण पूजा करने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही भजन कर रहा होता है उसमें नदी में 2 मतीरे बह के आ जाते हैं और मतीरों को देखकर जो ब्राह्मण था उन्हें रख लेता है। थोड़ी देर में क्या होता है कि वो मतीरे दोनों राजाओं के कुंवर बन जाते हैं, लड़कों के सिर बन जाते हैं। फिर शनिदेव आते हैं और कहते हैं तूने तो राजा के लड़कों के सिर काट लिए। ब्राह्मण कहता है कि देख मुझे शनि की दिशा लगी है, इसलिए आप किसी से मत कहना, और मैंने नहीं काटे, कि मैं तो कहूँगा धीरे 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 सब, 1 से गई, 2 से गई, 3 से गई, सारे गांव में ये बात फैल जाती है। अब तो सभी धीरे धीरे सभी में बात जब फैल गई, फिर राजा के महल में ये बात पहुँच जाती है कि महाराज ब्राह्मण ने और आपके लड़कों के सिर काट दिए हैं। राजा कहता है उसे बुला के ला और फांसी की सज़ा दे दो। अब तो फांसी की सज़ा जैसे ही सुनाई जाती है तो लोहे की गड़वाई वो भी टूट गई, कांसे की गड़वाई वो भी टूट गई। अब तो जो भी सूली गड़वाएं वही टूट जाए। धीरे धीरे सवा पैर खत्म हुआ। लड़के खेलते खेलते महल में आ गए। रानी बोली महाराज आपने जिस ब्राह्मण को और सजा दिलवाई है वो तो झूठी मिथ्या है, आप पे तो बहुत बड़ा पाप लग गया, हमारे बच्चे तो ये रहे कि जल्दी जाओ कहीं ऐसा ना हो उसको फांसी लगा दी हो। राजा दरबार में आता है और देखता है कि पंडित तो पूजा पाठ कर रहा था। पंडित से कहते हैं कि अरे पंडित क्या बात है, कौन से वेद मंत्र जानते हो, क्या कोई जादू जानते हो? कि मैं जादू नहीं जानता। तो क्या बात है? और इतनी सूलियां गड़वाई सारी टूट गईं और मेरे लड़के तो घर पे हैं, तेरे तो मिथ्याई दोष लगा था कि महाराज शनिदेव की दिशा है, मुझे तो 2.5 घड़ी में ही इतना हिला दिया। ये शनिदेव आ रहे थे, वो कह रहे थे राजा के लगने के लिए जा रहा हूँ और मैंने कहा मेरे ही लग जाओ। तो मेरे जब इतने 2.5 पैर में इतने खंड खिला दिए तो क्या होता है? तो बोले कि अगर किसी को दिशा लग जाए तो कैसा क्या क्या करना होता है कि सतनजा वार के शनि के मंदिर में चढ़ा दे, गुड़ की डली, तेर की परी पीपल चढ़ा दे और पीपल पर दीपक जला दे। इसी से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाया फल दे देते हैं। तो ये शनिदेव की कथा थी। किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। बोल शनिदेव महाराज की जय, महाराज की जय। एक साधु महाराज होते हैं और वो हरिद्वार से सीधे मथुरा को जाते हैं। मथुरा को जाते हुए और ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में और भी बहुत सारे साधु मिल जाते हैं। गोपाल जी उनके साथ में गोपाल जी थे। गोपाल जी को सीट पर बिठा देते हैं और आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। धीरे 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 इतने भजन ध्यान में मुग्ध हो जाते हैं। मथुरा आ जाता है और उतर जाते हैं। उतर के और ऋषि अपने अपनी कुटिया पर चले जाते हैं। वहाँ बहुत सारे ऋषि और मिल जाते हैं। वहीं प्रसंग छिड़ जाते हैं। कई घंटे व्यतीत हो जाते हैं। शाम होता है। भजन कीर्तन करते करते जब शाम हो गई, खाने का टाइम हुआ तो खाना सामने आ जाता है। उनको याद आती अरे मेरे गोपाल जी। तो वो रोने लग जाते हैं कि मेरे गोपाल जी तो ट्रेन में ही रह गए। अब इतना रोते हैं। सभी जितने भी उनके शिष्य थे वो जाते हैं बाजार, नए नए गोपाल जी ले आते हैं, ये ले लो ये ले लो।
लेकिन वो साधु जो थे वो नहीं मानते कि मुझे तो मेरे ही गोपाल चाहिए। मैं तो उनकी छोटेपन से ही पूजा सेवा आराधना करता आ रहा हूँ, और आज मैं कितना मूर्ख हो गया कि मैं अपने खुद तो चला आया लेकिन मैं अपने गोपाल जी को छोड़ आया। तो उनमें से एक साधु था कि चलो जरा देखें, क्या पता वहाँ टीटी होगा और स्टेशन मास्टर होगा, उससे बात करेंगे, क्या पता हमारे गोपाल जी मिल जाएं, वो ट्रेन का पता दे देंगे और टिकट हमारे पास है ही। तो वो वहीं मथुरा के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और स्टेशन मास्टर से कहते हैं कि भाई मैं और हरिद्वार से आ रहा था और मेरे गोपाल जी एक ट्रेन में रह गई। वो बोले दिखाना कौन सी टिकट है। उन्होंने टिकट दिखाई कि अरे भाई ये गाड़ी तो पिछले 6 घंटे से इसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, हमने न जाने कितने मैकेनिक इंजीनियर बुला लिए लेकिन किसी को ये पता नहीं चल रहा कि ये गाड़ी क्यों खड़ी है और इसमें क्या कमी हो गई है। और देख लो आपके इसी गाड़ी में होंगे, उसी सीट पर जाते हैं। देखे तो गोपाल जी वहाँ वहीं बैठे मिलते हैं, उनको उतार कर हृदय से लगा लेते हैं और वो रोने लग जाता है। उधर जो टीटी था वो आता है और कहता है कि अरे भाई भक्त से मिलने के लिए भगवान ने गाड़ी को भी रोक दिया है, पिछले 6 घंटों से इसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। गोपाल जी को उतरते ही गाड़ी चलने लग गई। सारे हैरान हो गए, दंग रह गए और बार बार गोपाल जी की तरफ देखें और उनके पैरों को छुएं। ऋषि महात्माओं की भक्ति की प्रशंसा करने लगे। कहते ना भगत के बस में है भगवान। बोल गोपाल जी महाराज की जय। दो सास बहुएं थी और बहू जो सास थी वो 1 लोटा दूध तो घर ले जाया करती थी और बाकी का बाल्टी धो के पथवारी माँ पे चढ़ाया करती थी। ऐसे ऐसे समय व्यतीत हुआ और सास बोली कि अरे बहू मैं अपने गांव किसी काम से जा रही हूँ और दूध निकाल लाना, लेकिन पथवारी को नहलाना मत भूलना। उसने कहा ठीक है। अब तो बहू शाम हुई, घेर में गई, दूध निकाला, बाल्टी भर गई। अब बहू सोचने लगी कि माँ तो 1 लोटा ही घर ले जाती है, सासू माँ ये तो इतना सारा दूध है, मैं क्या करूं। आई 1 लोटा घर में ले आई और पूरा दूध पथवारी पर चढ़ाई। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन, वहीं गणेश जी का मंदिर था। गणेश जी बोले कि पथवारी को ही पिला जाती है, कुछ हमें भी पिलाया जाया कर। बन के ठीक है, अब तो आधा उस पर चढ़ा दे और आधा गणेश जी पर। उधर पीपल था। लक्ष्मी माँ बोली करी तू इन दोनों को ही पिलाती है, रोज हमें भी पिला दिया कर। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तीनों को बराबर बांट दूंगी। अब तो तीनों को बराबर बांट दे। ऐसे ऐसे समय व्यतीत हुआ। उनकी सास जब घर आई, घर आके बोली कि अरे दूध अच्छे से निकालती थी, पटवारी को नहलाती? कि हाँ माँ जी नहलाती। के पैसे को हिसाब कर लाना। अब तो बुढ़ बुढ़िया माँ की बात सुनकर बहू दंग रह जाती है। वो कहती है कि मैं तो सारा दूध पटवारी और गणेश जी और पीपल में चढ़ाती थी, और ये तो कह रही है दूध यहाँ से हिसाब कर लाना। मुझे क्या पता थी कि ये बेचती है दूध को। वो बोली कि माँ जी कोई बात नहीं, मैं शाम को हिसाब कर लाऊंगी। उसने कहा ठीक है। तो धीरे धीरे शाम हुई। भगी भगी दौड़ी बजे सास उसकी किसी काम से बाहर गई थी। दौड़ी दौड़ी जाती है पटवारी के पास के देख मेरी सास हिसाब मांग रही है और मैं कहाँ से दूँ, मैं तो सारा दूध आपको ही पिला जाया करती थी। कि कोई बात नहीं, शाम को आना, 1 परात ले आना। उसने कहा ठीक है। अब तो उसकी फिर सास घर आई, कह रही हिसाब कर लाई? कि माँ जी कर लाऊंगी, मैंने बोल तो दिया आपसे। उसने कहा ठीक है। उसकी सास फिर किसी काम से बाहर जाती है, दौड़ी दौड़ी 1 परात लेके जाती है। पटवारी माँ कहती है कि ये मिट्टी भर ले जा और अंदर के कमरे में डाल देना। उसने कहा कि अरे मिट्टी दी है पर चल कोई बात नहीं। अब तो मिट्टी भर ली और भर के सिर पर रख के अपने चली आई। अब उसने देखा कि पीछे से सासू माँ आ रही है। डर के वजह से कोने में अंदर वाले में मिट्टी डाल दी और गेट बंद कर लिया और उसी में खड़ी हो गई। अब तो उसकी सास आई। अब तो जोर जोर से गालियां देने लगी, निकाल गेट खोल, कुलक्षणी फलान डैंक ऐसा कहने लग गई। और पता नहीं कौन है, धीरे 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 उसका आदमी भी आ गया, वो भी गाली देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। तो एक बूढ़ा ब्राह्मण था, उसमें बोला कि अरे तुम इतना लड़ाई झगड़ा करते हो और इससे तो इसमें देख लो ना क्या बात है, ये अपने आप ही ले जाओ, इतना हल्ला कर रहे हो, इससे तो इस गेट को काट लो, पता चल जाएगा। बाड़ई को बुलाते हैं, गेट काट देते हैं और काटते हैं तो उसमें तो हीरा जवाहरा सोना चांदी निकलने लग जाते। सारे गांव वाले कह रहे हैं किसी का माल चोर के ले आए हैं और घर में दुबका लिया और वह ऊपर इंजाम लगा रहे हैं।
धीरे धीरे और भी गेट काटते हैं तो क्या देखते हैं, एक कोने में पटवारी माँ खड़ी है, एक में गणेश जी और एक में लक्ष्मी माँ। पटवारी माँ हाथ में तलवार लेकर उसको मारने के लिए दौड़ती है तो पटवारी माँ के पैरों में पड़ जाती है कि माँ जब यही नहीं रहेंगे तो मैं इनका क्या करूँगी, धन माया का, और इनको माफ़ी दे दो। बेटा, माँ, पटवारी और लक्ष्मी जी गणेश जी के पैरों में पड़ जाते हैं और उनको भगवान माफ़ कर देते हैं। हे पटवारी मैया, जैसे उस बहू के लिए आई, जैसे सभी के लिए आना, कहता सुनता को आना, हम बार तुम बार को भी आना, जो भी ये कहानी सुने उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोल पटवारी मैया की जय।